अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। कनाडा कार ड्राइविंग थ्योरी की वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ कुछ अर्से से शेयर नहीं कर पा रहा। जिस आपके सूबे की मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कनाडा में ये मसला है कि आपकी हर जो सूबा है उसकी थ्योरी अलहदा है। क्वेश्चन हो सकता है अंदर कुछ मिलते जुलते ही हों, लेकिन फिर भी उन्हें कैटेगरी वाइज जो है वो बताया हुआ है जी, अलहदा रहता है। तो हम जिस सूबे की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो है ओंटारियो। तो 4 वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आज इंशाल्लाह वीडियो नंबर 5 जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। पीछे 3 वीडियो जो मज़ीद हैं वो भी इंशाल्लाह, बल्कि 2 ही रहती हैं, तीसरी तो मोटरसाइकिल वालों की है, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी आगे दूसरा कोई सूबा जो होगा जहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी इंडियन लोग हैं तो वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। सबसे पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है जी, What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? A roundabout is 300 meters ahead. यानी 300 मीटर आगे जाके, अहेड होता है आगे जाके, राउंड अबाउट है। At night, should you meet another vehicle with blinding bright lights, the safest thing to do is वो कहता है रात के वक्त जो है वो आप गाड़ी चला रहे हो, आगे से जो गाड़ी आ रही है उसकी लाइटों की वजह से आप जो है ना वो आपको प्रॉब्लम हो रही है, ब्लाइंडिंग ब्राइट लाइट, यानी उसकी लाइटें फुल ऑन है और उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आप कैसे जो है उससे बच सकते हैं, आप क्या कर look slightly to the right-hand side. मतलब जब आपको आगे से लाइटें पड़ रही हों तो बजाय उस तरफ देखने के आप कोशिश करें आप राइट साइड की तरफ थोड़ा बहुत देखें। Before leaving your car parked on the right side of the street facing a downgrade, you should जब आप अपनी गाड़ी को छोड़ के जाते हैं, पार करते हैं द राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट फेसिंग ए डाउनग्रेड, यानी आगे रोड नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसी जगह पे आप क्या करेंगे जहाँ रोड नीचे जा रहा हो, अगर आप गाड़ी वहाँ पे पार करते हैं तो जब आप गाड़ी पार करते हैं डेफिनेटली आपने हैंड ब्रेक लगानी है। लेकिन मज़ीद अगर आप गाड़ी को सिक्योर करना चाहते हैं तो वो कहता है टर्न योर फ्रंट व्हील टू द राइट एंड सेट योर पार्किंग ब्रेक, मतलब अपने व्हील को राइट साइड पे कर दें। तो लेकिन लेफ़्ट साइड पे तो फिर ट्रैफिक भी हो सकती है, तो इसलिए राइट साइड की तरफ मोड़ दें व्हील्स को। तो जब आप व्हील को राइट साइड की तरफ मोड़ेंगे और फिर हैंड ब्रेक के साथ लगा देंगे तो गाड़ी सिक्योर रहेगी आपकी। When getting out of your car on a busy street, you should open your door. वो कहते हैं जब आप गेटिंग आउट करते हैं अपनी गाड़ी से एक बिजी स्ट्रीट में जहाँ पे रश है तो आप यू शुड ओपन योर डोर, आप कौन सी साइड का दरवाज़ा, मतलब जब आप दरवाज़ा खोलते हैं जहाँ पे रश है तो फिर आप क्या करेंगे जब आपने दरवाज़ा खोलना है, गाड़ी से बाहर निकलना है और जहाँ पे आप उतर रहे हैं वहाँ पे रश है? तो आंसर में कह रहा है जी, When you are sure that it can be done safely. मतलब आपने तब जो है वो बाहर निकलना है, आपने तब दरवाज़ा खोलना है व्हेन यू आर श्योर दैट इट कैन बी डन सेफली, मतलब जो आप कर रहे हैं जहाँ मतलब आप बाहर निकल रहे हैं तो वो अगर सिक्योर हो, सेफली हो तो फिर आप दरवाज़ा खोलें। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब ये है कि ये साइन आपको बता रहा है कि आगे मोड़ है, सख्त मोड़ है। द साइन गाइड्स ड्राइवर अराउंड शार्प कर्व इन द रोड, आगे जो है वो एक सख्त जो है वो शार्प कर्व है, मोड़ है आगे। The one going if two drivers enter an uncontrolled intersection from opposite directions at the same time, one going straight while the other is turning left, which vehicle has the right of way? वो कहता है 2 ड्राइवर जो हैं वो एंटर हुए हैं एक अनकंट्रोल जो है वो इंटरसेक्शन चौक में, और दोनों की पोजीशन डायरेक्शन ये है कि एक जो है वो स्ट्रेट जाना चाहता है और अदर जो है वो लेफ़्ट जाना चाहता है। तो वो कहता है विच व्हीकल हैज़ द राइट ऑफ वे। हमेशा याद रखें सीधा जाने वाले का तो राइट बनता ही है, लेफ़्ट वाले का इसलिए नहीं बनता क्योंकि लेफ़्ट जाने के लिए आपको हमेशा सामने वाली ट्रैफिक के आगे से गुजरना आता है, तो पहले आपने उनके लिए रुकना होता है। तो यहाँ पे आएगा द वन गोइंग स्ट्रेट हैज़ द राइट ऑफ वे, क्योंकि सीधा जाने वाले जो है उसे किसी के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। What does this sign mean?
इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है कि आप यहाँ पे लेफ़्ट टर्न नहीं कर सकते। नीचे उन्होंने टाइम भी दिए हुए हैं। इन टाइम्स में आप मंडे से लेके फ्राइडे तक 7 से लेके 9 और 4 पीएम से लेके 6 पीएम तक आप लेफ़्ट की तरफ नहीं मुड़ सकते। डू नॉट टर्न लेफ़्ट ड्यूरिंग द टाइम शो। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो स्टॉप साइन का हर किसी को पता है और हर किसी को पता होना भी चाहिए। ये एक सिंपल साइन है और पूरी दुनिया में हर जगह आपको नज़र आता है। तो स्टॉप साइन का मतलब होता है आप रुकें और राइट वे टू द पासिंग व्हीकल फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, यानी राइट और लेफ्ट से आने वाली ट्रैफिक को आपने यहाँ पे रास्ता देना होता है। You are approaching the intersection with a flashing red light. You must. आप अप्रोच कर रहे हैं एक चौक में जहाँ पे फ्लैशिंग रेड लाइट है, तो वो कहता है आप क्या करेंगे? तो जब फ्लैशिंग रेड लाइट हो तो फिर आपको जो है वो रुकना पड़ता है। जहाँ पे आप आगे चौक में जा रहे हैं, अगर रेड लाइट है तो वो कहता है कम टू अ कंप्लीट स्टॉप एंड प्रोसीड ओनली व्हेन इट्स सेफ। तो दोबारा आगे प्रोसीड तब करें जब महफूज आप हों, सेफ हों। It is more dangerous to drive at the maximum speed limit at night than during daytime because वो कहता है ये क्यों डेंजरस होता है कि गाड़ी चलाना मैक्सिमम स्पीड पे रात के वक्त मतलब बानिस्बत अगर दिन के टाइम अगर हम देखें तो दिन के टाइम इतना मसला नहीं होता, लेकिन वो कहता है रात के वक्त क्यों डेंजरस होता है अगर आप उतनी स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं जितनी अलाउ है। तो आंसर में कहता है यू कैन नॉट सी एज फार अहेड एट नाइट। रात के वक्त आपको उतना सही नज़र नहीं ना व्यू आता जितना दिन को आता है, तो इसलिए रात को फिर गाड़ी तेज चलाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो आंसर ये है कि खतरा है, देयर इज़ अ शार्प टर्न अहेड। आगे जो है वो एक शार्प टर्न अहेड है। आगे या मतलब ना अहेड होता है आगे, तो ये आपको पहले ही उसकी आगाही दे रहा है कि आगे एक शार्प टर्न अहेड है। If you miss an expressway exit, what should you do? वो कहता है अगर आप एक एग्जिट मिस कर देते हैं कहीं पे रोड पे, एक्सप्रेस वे पे, तो आपको क्या करना चाहिए? तो फिर आपके पास यही चांस होता है कि आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू स्ट्रेट आगे जाएं एंड एग्जिट एट द नेक्स्ट रैंप, और आगे जो भी एग्जिट है वहाँ से उतर जाएं। Level 1 drivers, G1, must keep their blood alcohol level at 0% and be accompanied by a Class G driver with a blood alcohol level of less than underscore, if the Class G driver is 22 or older. वो कहता है कि जो G1 वाला है ना, उसने अपने ब्लड अल्कोहल लेवल को 0 रखना होता है, जबकि जो G वाला होता है वो अगर 22 या 22 साल से ज़्यादा उम्र का हो तो उसका 0.05 तक जो है ना वो उसको वैलिड है, क्या अलाउ है कि वो अगर उसका इतना लेवल है तो वो एक्सेप्टेबल है। Examples of hands-free devices include हैंड फ्री डिवाइसेस जो हैं वो एग्जांपल्स क्या है, उनकी मिसाल क्या है? इंक्लूडिंग मतलब तो इसमें ऑल ऑफ अबव आता है। अगर जीपीएस है तो आपको बताना चाहिए ये एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है जो कि प्रॉपरली सिक्योर्ड टू द डैशबोर्ड ऑन अनदर एक्सेसिबल प्लेस इन द व्हीकल। MP3 जो होता है वो बेसिकली ये पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर होता है और वो आपकी गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम जो होता है वो होता है। तीसरे में आता है ये सेल फोन विद एन ईयर पीसीज आर हेडसेट यूजिंग वॉइस डीलिंग आर प्लग्ड इनटू व्हीकल साउंड सिस्टम एंड, यानी ये हैंड फ्री डिवाइसेस के बारे में इसने बताया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है जी What does this sign mean? इस साइन का मतलब है, तो वो कहता है पेमेंट हैव बीन मिल्ड और ग्रूव्ड, यानी आगे जो रोड है वो हो सकता है वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है रोड के ऊपर। मतलब मिल्ड और ग्रूव का मतलब होता है जैसे स्लिप हो सकता है, कीचड़ हो सकता है, तो ये हो सकता है आगे। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो वो कहता है व्हीकल जो है ना वो यहाँ पे लाइन चेंज नहीं कर सकती इनटू द आउट ऑफ हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल। यहाँ पे डू नॉट क्रॉस, वो कह रहा है कि यहाँ पे आप लाइन चेंज नहीं कर सकते। What is the driver indicating? ये ड्राइवर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये आपको ये कह रहा है हाथ ऐसे करके आपकी तरफ पीछे नीचे की तरफ, तो कह रहा है आई एम स्लोइंग डाउन, मैं स्लो हो रहा हूँ और मैं आर स्टॉपिंग, या मैं स्टॉप कर रहा हूँ। How close to a fire hydrant may you legally park? फायर हाइड्रेंट होता है जहाँ पे मतलब वो होता है जहाँ से आग लग जाए तो वो पानी वगैरह के उन्होंने डिफरेंट जगहों पे पॉइंट बनाए होते हैं, तो वहाँ अगर उसके करीब आपने पार्किंग करनी है तो कितना आपने उससे फासला रखना है? तो आपने कम से कम 3 मीटर जो है उससे करीब, यानी 3 मीटर के अंदर अंदर नहीं पार्किंग करनी बल्कि 3 मीटर छोड़ के आपने उससे हट के पार्किंग करनी है।
What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब ये है कि स्कूल बस है, आगे लोडिंग अनलोड कर रहा है इन दिस एरिया, लेकिन विदाउट यूजिंग द फ्लैशिंग सिग्नल एंड स्टॉप आर्म। यानी जहाँ पे ये स्कूल की बस है जो बैठा रही है बच्चों को या उतार रही है, तो वो बगैर फ्लैशिंग सिग्नल के है और बगैर स्टॉप आर्म के है, मतलब आपने एहतियात करनी है। If your brakes fail, अगर आपकी ब्रेक फेल हो जाए तो आंसर में आता है ऑल ऑफ अबव, अप्लाई द पार्किंग ब्रेक जेंटली बट फिरमली। यानी पार्किंग ब्रेक का फिर इस्तेमाल करें अगर आपकी ब्रेक फेल हो जाती है दूसरी, लेकिन जेंटली एंड फिरमली होता है तरीके से, यानी एकदम आप खींच दें 100 की स्पीड पे हैंड ब्रेक। शिफ्ट इन टू लो गियर टू स्लो डाउन द व्हीकल, अपनी गाड़ी को छोटे गियर में करें आस्ता आस्ता ताकि गाड़ी स्लो हो जाए। पंप द ब्रेक पैडल, और ब्रेक पैडल को पंप करें जैसे आप ऊपर नीचे मारते हैं, यानी कि ब्रेक लगाएं फिर छोड़ें फिर लगाएं, इस तरह। what does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो वो कहता है पेवमेंट इज स्लिपरी व्हेन वेट। यहाँ पे रोड अगर गीला हो तो सड़क के ऊपर स्लिप हो सकती है। स्लो डाउन, स्लो हो जाएं, एंड ड्राइव विद कॉशन, और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है जी कीप टू द राइट लेन, राइट लेन में रहें इफ़ देर इज़ फास्टर ट्रैफिक। वो कहता है अगर पीछे से फास्ट ट्रैफिक आ रही है तो फिर आप कोशिश करें राइट साइड पर रहें। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो वो कहता है पेडिस्ट्रियंस अहेड, आगे पेडिस्ट्रियन हो सकते हैं। The broken center line on your side of the roadway means you may. वो कहता है लाइनें दो हैं दरमियान में रोड के, तो आपकी साइड पे जो लाइन है वो है ब्रोकन वाइट लाइन है, यानी ब्रोकन लाइन है ना आपकी साइड पे, ब्रोकन सेंटर लाइन। तो इसका क्या मतलब है? देखें जी, जिधर ब्रोकन लाइन होती है ना, उसका मतलब होता है उस साइड वाला बंदा ओवरटेक कर सकता है। पास इफ द वे इज क्लियर, यानी आप यहाँ पे ओवरटेक कर सकते हैं। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो क्लोज लेन, ये साइन आपको बता रहा है आगे लेन जो है वो क्लोज हो रही है। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो वो कहता है डू नॉट स्टॉप इन द एरिया बिटवीन द साइन इवन फॉर ए मोमेंट। वो कहता है आप यहाँ पे स्टॉप ना करें इन द एरिया बिटवीन द साइन, यानी साइन से पहले इवन फॉर ए मोमेंट, यहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो यहाँ पे स्पीड लिमिट बता रहा है, तो वो कहता है मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑन द हाईवे आउटसाइड ऑफ सिटी टाउन विलेज आर बिल्ड अप एरिया, यानी मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है वो हाईवे की, वो रोड ये जाहिर कर रहा है कि 80 की स्पीड है। Under the Highway Traffic Act, if you are convicted of driving while your license is suspended, assuming it is your first offense, you will. वो कहता है कि अंडर द हाईवे ट्रैफिक एक्ट जो कानून है, इफ़ यू आर कन्विक्टेड ऑफ ड्राइविंग व्हाइल योर लाइसेंस इज सस्पेंडेड, वो कहता है अगर आप गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं, आपका लाइसेंस सस्पेंडेड है, अज्यूम्ड इट इज़ योर फर्स्ट ऑफेंस, यू विल, तो फिर आप को क्या जुर्माना होगा इस गलती में जो आपने किया है? तो इसमें फिर आपको 1000 से लेके $5000 तक जुर्माना हो सकता है। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ट्रैफिक में ट्रैवल इन वन डायरेक्शन ओनली, यहाँ पे वन डायरेक्शन यानी कि वन वे रोड जैसे आप कहते हैं कि वो है, वहाँ ट्रैफिक जा रही है, सामने से नहीं आ रही, अपोजिट से। Choose the correct statement from the following. यहाँ पे इनमें से वो कहता है सही करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो चूज़ करें, तो वो कहता है पार्किंग लाइट शुड बी यूज फॉर पार्किंग ओनली, क्योंकि इसमें सिर्फ पार्किंग का जिक्र किया है पार्किंग लाइट का। तो इसमें यह है कि पहले मैं नहीं आता पार्किंग लाइट पार्किंग ड्राइव के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। पार्किंग लाइट कैन बी यूज एट एनी टाइम, ये भी गलत है। पार्किंग लाइट हमेशा वो कहता है शुड बी यूज फॉर पार्किंग ओनली, सिर्फ पार्किंग के लिए होती है। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो वो कहता है द राइट हैंड लेन एंड अहेड, राइट लाइन आगे जाके ख़त्म हो रही है। इफ़ यू आर इन द राइट हैंड लेन, अगर आप राइट लाइन में हैं, यू मस्ट मर्ज सेफली विद ट्रैफिक इन द लेन टू द लेफ्ट, अगर आप राइट लाइन में हैं तो फिर आप बड़ी एहतियात के साथ सेफ्टी के साथ आप लेफ्ट की तरफ मर्ज हो जाएं। You must report an accident to the police if. वो कहता है कि आप पुलिस को ज़रूर आपने एक्सीडेंट की इतला देनी होती है, अगर मतलब इफ़, तो एनी ऑफ अबव लिखा हुआ है, तो वो कहता है द डैमेज टू व्हीकल इज़ अवर $2000, अगर 2000 से ऊपर मतलब डैमेज है। समवन हैज़ बिन हर्ट और किल्ड, अगर कोई ज़ख्मी है या कोई किल्ड यानी कि मतलब फौत हो गया है। तीसरे में कह रहा है डैमेज टू प्रॉपर्टी इज़ अवर $2000, अगर किसी की आपने प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, दीवार को, दरवाजे को, तो उधर भी अगर आपने नुकसान $2000 से ऊपर किया तो तब आप पुलिस को जो है वो आपको रिपोर्ट करनी होगी।
There are two lines in the center of the road to divide traffic. One is a solid line, the other is a broken line. The line closest to oncoming traffic is broken, but the line on your side of the road is solid. What does the solid line mean? इसमें यही कह रहा है कि दो लाइनें हैं रोड के दरमियान में, नॉर्मल एक होती है, तो आपकी अपोजिट ट्रैफिक जो है उस वाली साइड पे ब्रोकन लाइन है और आपकी साइड पे जो है वो सॉलिड लाइन है। तो वो कहता है सॉलिड लाइन का क्या मतलब है? तो सॉलिड लाइन का मतलब ये होता है इट इज़ अनसेफ टू ओवरटेक एंड पास। सॉलिड लाइन पे आप कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते। नॉर्मल यहाँ पे ये कह रहा है कि ये आपके लिए गैर महफूज है अगर आप यहाँ पे ओवरटेक करते हैं, लेकिन बेसिकली सॉलिड लाइन पे तो ओवरटेक होती ही नहीं है, मना होता है। As a level 1 or 2 driver, if you collect 9 or more points during a 2-year period, your license will be suspended for. मतलब अगर आप 1 और 2 ड्राइवर्स, मतलब अगर आप कलेक्ट करते हैं 9 और मोर पॉइंट, अगर आप के पॉइंट काफ़ी ज़्यादा माइनस हो गए हुए हैं, मतलब 9 से लेकर या उससे ज़्यादा 2 ईयर के पीरियड में, तो फिर आपका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 60 दिन के लिए, 60 डेज। When a streetcar is stopped to pick up or discharge passengers and there is a safety island, what does the law require you to do? वो कहता है जब when a street car is stopped to pick or discharge passenger, अगर आप किसी को बिठाते हैं गाड़ी में या उतारते हैं और आगे एक सेफ्टी आइलैंड है, देयर इज सेफ्टी आइलैंड, व्हाट डज द लॉ रिक्वायर टू यू डू? लॉ आपसे क्या रिक्वायर करता है, कानून? तो वो कहता है पास विद काशन, बड़ी एहतियात के साथ पास करें, एंड बी रेडी टू स्टॉप, और स्टॉप के लिए रेडी रहें। इफ़ पेडिस्ट्रियन मेक सडन और अनएक्सपेक्टेड मूव, क्योंकि जहाँ पे होता है ना आइसलैंड, सेफ्टी आइसलैंड होता है, वहाँ पे पैसेंजर जो हैं वो भी, यानी पेडिस्ट्रियन जो है वो भी रोड क्रॉस कर सकते हैं।